नमस्ते। जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। तो एक बार आप सब बताएं कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी जोरदार से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की। दिल्ली पुलिस 2025 में आप सब जानते हैं हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री को कवर, जो कि जीएस का एक बेहतरीन सा पोर्शन होता है और इससे आपके पेपर में प्रश्न जो है 5 से 6 या बोले तो 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसको कैसे कवर करेंगे, सारी बातें जानेंगे, बेहतरीन सी बातें कवर करेंगे कि जब हम लोगों ने क्लास शुरू करी तो हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में बात करी थी, फिर हम लोग धीरे धीरे इसके सिलेबस तक आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके अन्य सिलेबस के बारे में। एक बार रुकना जरा दोस्त, करेंगे इसके अन्य टॉपिक के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो आज एक वीडियो थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर क्या क्या किया था। मैं बात करूं, हम लोगों ने शुरुआत करी थी मध्यकालीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास भैया फिर कहाँ गया, प्राचीन इतिहास को हम लोग बाद में कवर करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर मध्यकालीन इतिहास से आपके पेपर में प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत करी मध्यकालीन इतिहास से। तो मध्यकालीन इतिहास में आज हम लोग कहाँ पे शुरुआत करी थी, हम लोगों ने शुरुआत करी दिल्ली सल्तनत से। कहां से शुरुआत करी, हम लोगों ने शुरुआत करी दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत, इससे पहले हम लोग बाकी और चीज कवर कर चुके थे। आप बोलेंगे जो अफगानी आए उस सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। यहां हम लोग बात करेंगे, हमारा टॉपिक जो चल रहा है दिल्ली सल्तनत चल रहा था। आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 कुल वंश कितने हुए, कुल वंश हुए 5। उन वंशों में से आज हम जो कवर करेंगे और कवर कर रहे हैं वो है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के अंदर कुल शासकों की संख्या में बताऊं तो वो हुए 5। 5 बोलेंगे, हाँ जी भैया 5 या 11 बोलेंगे, 5 या 11 जो भी है देख लेंगे। जो भी शासक हुए उन सबके बारे में बात करेंगे। मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण बात तो वो हो जाती है, हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे कि भैया गुलाम वंश जिसका संस्थापक कौन हुआ, इल्तुतमिश नहीं है, इल्तुतमिश नहीं है, उसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी है। उसके बाद उसका ही एक गुलाम हुआ है जिसका नाम है इल्तुतमिश। अब बात करेंगे इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक गुलाम हुआ जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। इसको हम लोग गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको ही हम लोग गुलामों का गुलाम कहते हैं। किसको, इल्तुतमिश को। फिर मैं बात करूं, इल्तुतमिश थोड़ा आगे बढ़ा, इसने काम किया। उसके बाद एक महिला शासिका जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी जिसका नाम है रजिया सुल्तान, और वो एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। पूरी दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं, पूरे मुगल वंश की मैं बात करूं, उसमें से एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन सी हुई है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान वो महिला शासिका जिसका शासनकाल ज्यादा समय तक नहीं चला। उसके अपने ही उसका विरोध करने लगे, उसकी अपनी ही प्रजा उसका विरोध करने लगी, और उसका सगा भाई उसका विरोध कर रहा था गद्दी के लिए, और उसके अपनों ने ही उसको मरवा दिया। मात्र 4 वर्ष उसने शासन किया। आप बोलेंगे भैया जब उसने शासन गद्दी पर बैठी तो वो समय था 1236। किस समय वो गद्दी पर बैठी, आप बोलेंगे 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। 1236 से 1240 तक ये शासन करती है। इस शासन में इसने अपने शासन इसमें बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। अपने ही साथी से धोखा खाया है, अपने ही साथी को साथ में फिर मरी भी है। अपनी इसकी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे, बड़ी जबरदस्त इसकी प्रेम कहानी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात होगी। तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी मित्रों के पास भेज दीजिए वीडियो को। फिर शुरू करते हैं इस क्लास को, और मजा आएगा। मैं जरूर ये कहूंगा कि आप लोग क्लास को अगर लगातार देखते हो, आखिरी से शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे तो मजा आएगा। अगर बीच बीच में देखोगे, बीच बीच में छोड़ के जाओगे तो मजा नहीं आएगा, मजा खराब हो जाएगा। तो चले शुरुआत करें क्लास की बेहतरीन सी। तो एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जरा लिखो और कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई साहब बार बार आपको बोलना ना पड़े कि आप फिर जाओगे कि भैया यार ये मुझे लिखना है, आप कॉपी तो है नहीं, तो पहले लेके बैठ जाओ। और 1 घंटा या आधा घंटा, 1 घंटा या 45 मिनट आप लोग यहाँ पे लगातार बैठे रहोगे। कहीं उठ के नहीं जाना भाई, जो उठ के जाएगा मार खाएगा, समझे। कोई उठ के यहां से नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं हम लोग कवर करेंगे इतिहास को, हिस्ट्री को। ये क्लासेस जो आपकी होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी। कैसी होंगी, बाइलिंगुअल होंगी, दोनों लैंग्वेज में होंगी, कोई अलग से वो नहीं होगा।
क्लासेस बाइलिंगुअल होगी। तो माँ सरस्वती का नाम लेके क्लासेस को शुरू कर दो मेरे भाई। चलिए लिखेंगे हम लोग आज रजिया सुल्तान। क्या लिखेंगे? रजिया सुल्तान। सुल्तान, रजिया सुल्ताना बोले या रजिया सुल्तान बोले। अगर मैं बात करूं इस महिला का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो शासनकाल रहा है वो 1236 से 1240 रहा है। बताएंगे जरा एक बार आप, तुम बताओ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया इसका शासनकाल जो रहा है 1236 से 1240। इसके शासनकाल में इससे पहले कौन था? तो आप सब जानते हैं रजिया सुल्तान के पिता, जिसका नाम है इल्तुतमिश। पिता का नाम क्या रहेगा? रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश रहेगा, जिसने 40 गुलामों का दल का निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने ही तो किया था 40 गुलामों के दल का निर्माण। हाँ जी बोलेंगे हाँ। और जिसने क्या किया था? जिसने जमीन के बदले क्या, पैसे के बदले जमीन देना शुरुआत करी थी, किसने? बोलेंगे इल्तुतमिश ने ही वो शुरुआत करी थी। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि बताओ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? सॉरी दिल्ली का नहीं, गुलाम वंश का। तो बताएंगे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। अगर प्रश्न ये बने कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया, तो आप बोलेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले शासन करने वाला वंश जो है वो है गुलाम वंश। आप सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आते हैं। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, जो तब ज्यादा बताना, जो बच्चे वीडियो को देखे, जिन्होंने वीडियो को देखा, नए बच्चे जो जुड़े हैं, तो आप एक काम करना, इस वाली वीडियो देखने के बाद फिर उस वाली वीडियो पे जाना, या पहले वो वाली वीडियो देखना उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो आपको ट्रिक के माध्यम से जब समझोगे तो इसको आसानी हो जाएगी समझने में। ट्रिक क्या थी? जीके तो सरल लगती है। क्या लगती है? जीके तो सरल लगती है। तो जी से क्या था? गुलाम वंश। के से क्या था? खिलजी वंश। टी से क्या था? तुगलक वंश। एस से क्या था आपका? सैयद वंश। और एल से क्या था? लोधी वंश। क्या था? लोधी वंश, जो कि 1526 तक आखिरी उसका समय काल रहा है। 1414 से लेकर 1526 बोलेंगे। हाँ जी भैया। तो चले शुरुआत करें। चलो लिख लिया आपने रजिया सुल्तान। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रजिया सुल्तान के बारे में बताना शुरू करता हूं, उनको जरा लिखते जाना और देखते जाना। आप कहेंगे भैया रजिया सुल्तान के पिता का नाम, पिता पिता बताना जरा। आप बोले भैया पिता जो है इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुत मिस। थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी था, बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। मैं बात करूं इसका राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक देख के मेरा एक दोस्त याद आता है जिसका नाम है अभिषेक। मुझे उसका नाम याद आता है तो आ जाता है, तो आप तड़क के नाम से समझ सकते हैं, राज्य अभिषेक। भाई साहब इसका राज्य अभिषेक कब हुआ रजिया सुल्तान का? तो आप बोलेंगे रजिया सुल्ताना जो कि मात्र मुस्लिम महिला है, तो इनका राज्य अभिषेक कब हुआ? तो आप कहेंगे राज्य अभिषेक जो हुआ वो 1236 में हुआ। कब ये गद्दी पर विराजमान हुई? 1236 में। 1236 में भाई साहब ये गद्दी पर विराजमान हो जाती है और शासन करना शुरू करती है। इनके पिता की मृत्यु होने वाली थी। अब क्या था, इसका जो भाई था वो कमजोर था। कौन था? आराम शाह, जो कि कमजोर था। अब कमजोर था तो फिर कमजोर शासक तो गद्दी पर नहीं आ सकता है ना। तो कमजोर के कारण फिर क्या कहा कि अब बचा कौन? अब बची एक मुस्लिम महिला, एक महिला बची जो कि मुस्लिम है। और आप सब जानते हैं मुस्लिम धर्म में क्या होता था कि किसी भी महिला को गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाता। जब किसी महिला को गद्दी पर नहीं बैठने दिया जाएगा तो वो शासन कैसे करेगी? तो फिर ये 1236 में कैसे गद्दी पर बैठ गई? प्रश्न ये बनता है आपके दिमाग में कि भैया जब बैठने नहीं दिया जा रहा था तो गद्दी पर फिर कैसे बैठ गई? बनता है ना प्रश्न, आता होगा दिमाग में आपके भी, मेरे आ रहा तो आपके में भी आता होगा। तो सुनो, जब ये गद्दी पर बैठी तो उस समय से किसी ने इसको नहीं अपनाया था। ये कुछ लोग थे जो इसके सपोर्ट में आए, कुछ महिलाओं को इसने अपने सपोर्ट में लिया। महिलाओं ने कहा कि हम आपको अपने राजा या अपना वो राजधानी राजा बनाने का बोलते हैं, राजा बन जाओ आप हमारे। तो ये कुछ सपोर्टर के साथ आके फिर इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया और राज्य अभिषेक हुआ इसका 1236 में। इसका भाई जो था वो कमजोर था, तो भाई तो फिर शासक में नहीं आ सकता था, तो इसने 40 गुलाम जो अमीर थे पहले इसके साथ में आए, अमीर जो थे पहले इसके साथ में आए, अमीरों ने इसको बना दिया राजा। अमीरों ने सोचा ये बन जाएगी तो फिर मेरा भी भला हो जाएगा, लड़की है क्या शासन करेगी। अमीरों ने सोचा लड़की है क्या शासन करेगी, जो मैं कहूंगा वही सुनेगी। तो इसलिए 40 जो अमीरों का दल था, अमीर, हाँ जो 40 अमीर का बोलते ना, तो वो 40 अमीरों ने मिलकर इसको क्या बना दिया,
राजा घोषित कर दिया, मतलब बोलेंगे शासिका घोषित कर दिया। राजा तो नहीं कहेंगे, राजा तो पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, हम लोग कहेंगे शासिका। तो दिल्ली सल्तनत की शासिका इसको घोषित कर दिया गया 1236 में। किसने बोलेंगे? 40 गुलामों ने, 40 अमीरों ने मिलकर। तो जब 40 अमीरों ने मिलकर, कुछ महिलाओं ने मिलकर इसको शासिका घोषित कर दिया, अब ये शासन करेगी। तो ये शासन जब करती थी तो कैसे कैसे इसने शासन किया? लोगों के बीच में जब आया करती तो कैसे आया करती थी? लोगों के बीच में जब ये आया करती थी तो पुरुष के जैसे कपड़े पहनकर आया करती थी, महिलाओं की तरह नहीं। किसकी तरह? पुरुष की तरह। तो चले बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, राज्याभिषेक इसका 1236 में हो गया। दिल्ली सल्तनत की मात्र एक मुस्लिम महिला शासिका। लिखो जरा, आप कहेंगे भैया दिल्ली दिख रहा है ना सभी को? बता देना जरा, अगर नहीं दिख रहा है तो बता देना। दिल्ली सल्तनत, क्या बोलेंगे? दिल्ली सल्तनत, सल्तनत की एक मात्र, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या रही है? एक मात्र पहली मुस्लिम महिला शासिका, मात्र पहली मुस्लिम महिला शासिका क्या रही मेरे बच्चे? आप कहेंगे एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रही है दिल्ली सल्तनत के अंदर। ओके, अब इसके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करेंगे कि जब ये शासिका बनेगी, जब इसने गद्दी प्राप्त कर ली, तो उसके बाद क्या क्या इसने कार्य किए। भाई कोई शासक बनेगा तो अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा। फिर इसकी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे, वो आराम से बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे भैया क्यों इसकी मौत हुई, क्यों इसको मारा गया, और कौन था याकूत खां, कौन था अल्तुनिया, कौन था याकूत खां, कौन था अल्तुनिया। अल्तुनिया भटिंडा का शासक और याकूत खां इसके घोड़े का अष्टबल का प्रमुख। बात करेंगे, आराम से जानेंगे। मैं बात करूं इसका कार्य, तो लिखो जरा यहां पे इसका क्या वर्क रहा है। वर्क, भैया वर्क इसने क्या क्या किया, कार्य क्या किया है, क्या इसने चीजें करी है। तो सब प्रथम इसने पर्दा प्रथा को खत्म किया कि ये जो पर्दे में आया करती थी लोगों के सामने, मुंह ढाककर, उसको खत्म किया। पर्दा प्रथा से इसने प्राप्ति, वो मुक्ति पाई। अब ये लोगों के सामने कैसे आने लगी? अब ये लोगों के सामने कपड़े पहनकर आने लगी, टोपी पहन के आया करती थी। और क्या, लिखो जरा, क्या बोलेंगे? आप कहेंगे पर्दा प्रथा, क्या कहेंगे आप कहेंगे पर्दा प्रथा त्यागा। पर्दा प्रथा का क्या किया? त्याग कर दिया। पर्दा प्रथा का त्याग किया। पर्दा प्रथा का त्याग करके फिर क्या पहनना शुरू किया? तो आप बोलोगे पर्दा प्रथा का जब इसने त्याग किया तो इसने पहनना शुरू किया क्या? कुर्बा। कुर्बा कहें या आप कहेंगे भैया काबा। कुर्बा या काबा होता क्या है आखिरकार? प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा भैया, कुर्बा या काबा होता क्या है? तो आप बोलोगे कुर्बा या काबा एक प्रकार का क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? कोट। उसके बाद इसने कोट के अलावा और एक चीज पहनना शुरू किया जिसको कहते हैं टोपी। अब टोपी को उस भाषा में क्या कहते हैं? उर्दू में बोले तो क्या कहेंगे? आप बोलेंगे भैया उर्दू में आपको कुहावा। और क्या पता? हाँ, तो क्या किया इसने? क्या किया? पर्दा प्रथा का त्याग किया। और क्या? कुबा या कावा, कोट और कुल्हा। क्या बोलेंगे? कुल्हा। कुल्हा का मतलब क्या होता है? आप कुल्हा उस समय किसको बोलते थे? टोपी को बोला करते थे। किसको बोलते थे भाई? आप कहें भैया इसको टोपी कहा करते थे। इसने क्या किया? टोपी को पहनना शुरुआत किया, कोल्हा को पहनकर लोगों के सामने आया करती थी, दरबार में आया कैसे आया करती थी? क्या बोलेंगे? कुबा या कुल्हा। इसको जरा इंपॉर्टेंट ध्यान देना मेरे दोस्त, इसको और इसको। प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ रजिया सुल्तान जब दरबार में आया करती थी तो क्या वस्त्र जो है, कौन से वस्त्र धारण करती थी? तो आप जो महत्वपूर्ण वस्त्र रहेंगे वो एक कुबा और कुहाल। अगर ये नाम दे तो आपको याद रखना, अगर ये नाम आए तो और भी आसान हो जाता है आपके लिए, कोट और टोपी। ओके, कोट और टोपी क्या कहते? पहनकर। पहनकर कैसे आया करती थी मेरे भाई? आपके लिए पहनकर आया करती थी। पहनकर दरबार में आया करती थी। पहनकर दरबार में आया करती थी। किस प्रकार के दरबार में आया करती थी? बोलो भैया कुबा या कुहला, पहनकर दरबार में आया करती थी। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट? बताएंगे जरा एक बार, किसी भाई को कोई डाउट है कि नहीं है?
बताएंगे जरा एक बार मुझे। हाँ जी भाई, आ जाओ, वापिस आ जाओ। सॉरी, क्या कह रहा था मैं कि क्या पहन के दरबार में आया करते थे, कुबा या कुल्हा। कुबा क्या होता था आप बोलेंगे कोट, और कुल्हा क्या होता था आप बोलेंगे भैया टोपी। क्लियर यहां तक बोलेंगे एक बार, क्लियर या नहीं? बोलेंगे भैया क्लियर, नो डाउट। चलो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर क्लियर है तो सब्सक्राइब कर दो। चलो बात करें नेक्स्ट। अब मैं बात करूं इसकी शादी। भैया शादी, हाँ जी। अब इसकी प्रेम कहानी के बारे में सुनना शुरू करना। अब मैं कुछ विस्तार से जरा कॉपी पर रख दो और कुछ बातें विस्तार से सुनो। वो लिखनी नहीं है आपको, बस ध्यान से एक आपके दिमाग में मैं एक आया वो क्या बोलते हैं, एक मैप बना रहा हूं कि जो आपको चीजें याद रहे कि भैया आखिरकार कुबाचा कौन था, और कुबाचा कौन था, और इल्तु क्या बोलेंगे अल्तुनिया कौन था, अल्तुनिया कौन था। अब सुनना जरा एक बार, मैं बात करूं कुबाचा और अल्तुनिया। कुबाचा जो है वो तो रजिया सुल्तान के घोड़े का अष्टबल का प्रमुख होया करता था। और अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया था भटिंडे का शासक। अब अल्तुनिया का भटिंडे का शासक बनाया किसने था? आप कहेंगे अल्तुनिया को भटिंडे का जो शासक बनाया था वो बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? रजिया सुल्तान का पिता। ओके, जब रजिया सुल्तान के पिता की मौत हो गई तो उसने वहां पे कब्जा कर लिया, अब वहां का शासक बन गया। ओके, वहां पे बोलते उसको एतुद्दार था। क्या था? एतुद्दार। मैं बात करूं भैया इनकी प्रेम कहानी शुरुआत कैसे हुई। जब प्रेम उससे था तो शादी इससे कैसे हुई? प्रेम था याकुत खान से, शादी अल्तुनिया से कैसे हुई इसकी? सुनना जरा। क्या हुआ कि लोग इसके लिए, जब ये अपने दरबार में शासन कर रही थी तो 40 गुलाम थे, इसके जो शासन से थे वो क्रोधित होना शुरू हुए। किसने? क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं इसको शासिका बना दूंगा, हम लोग इसको शासिका बना देंगे तो ये हमारी बातें मानेंगे। पर अल्तुन वो रजिया सुल्तान ने तो उसको उल्टा किया। उसने तो अपने हिसाब से शासन करना शुरू किया, उसने जो अच्छा लगा वो चीजें करी। अब उन्हें लगा कि यार हमारी तो गद्दी जाने वाली, हमारा जो हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं, 40 गुलाम अमीर जो थे वो अपने हिसाब से शासन कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि यार हमारा तो नुकसान हो जाएगा ऐसे, तो ये अगर अपने हिसाब से करेगी तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा पूरा पूरा। तो उन्होंने कहा कि यार इसको हटाओ, गद्दी पे से इसको हटाओ। तो 40 गुलामों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और इसके भाई जो था उसने विरोध करना शुरू किया, और अन्य जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका विरोध शुरू करना किया। अब विरोध जब हुआ तो विरोध में एक बात निकल के सामने आई कि ये जो है रजिया सुल्तान, एक इसके यहाँ एक गुलाम बोले या बोले इसके घोड़े का अस्तबल का प्रमुख, घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख था जिसका नाम था याकुत खां। अब याकुत खां के लिए थोड़ा ये बोलते ना कि इसके लिए थोड़ा ज्यादा बातें कर रही है, इसके लिए ज्यादा मतलब इसकी ओर ज्यादा चीजों को दे रही है ना, तो ज्यादा उसके लिए काम कर रही थी, बोले तो एक प्रकार से ना। तो उन लोगों को लगा कि यार याकुत खान के लिए इतना क्यों कर रही है, इतना मेहरबान क्यों हो रही है, सीधी सीधी बात कि याकुत खान पे इतने मेहरबान क्यों हो रही है। तो लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाला, लोगों ने इससे कहा कि ये याकुत खान से ये प्रेम करती है, और इसलिए इस पे ऊपर दोष लगाया कि ये प्रेम करती है, इसको गद्दी पर हटाओ, अपने या घोड़े के अस्तबल से इतने छोटे व्यक्ति से प्रेम करती है। तो क्या किया कि इसको यहां से एक दोष लगा दिया इसके ऊपर कि भैया आप महिला है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो आपको गद्दी छोड़नी होगी। तो इसके खिलाफ विरोध हुआ और इसको यहां से दिल्ली से मार के भगा दिया। अब इन दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी, किसकी? याकुत खां और रजिया सुल्तान की। लोगों ने बोला कि ये प्रेम कहानी है, और शायद रियल में हुआ होगा, हमें नहीं पता, बट जो कहानी है वो ये है कि ऐसी ऐसी बातें लोगों ने इनके बारे में फैलाई कि ऐसा फैलाओ, इसको लोगों के सामने बदनाम करो तभी ये गद्दी पे से हट पाएगी। तो इतनी मेहरबानी ये क्यों हो रही है इसके ऊपर, याकुत खां के ऊपर, ऐसा लोगों ने कहा। तो इसलिए इनका विरोध किया गया, और विरोध के चक्कर में रजिया सुल्तान को मार पीट के भगाया गया दिल्ली की गद्दी पे से। जब दिल्ली की गद्दी पे से इसको भगाया गया, फिर ये किसके साथ गई? ये गई किसके पास? इसको भटिंडे का जो शासक था अल्तुनिया, अल्तुनिया ने इसका विरोध किया। अल्तुनिया देखो कौन था इसका विरोध करने वाला? अल्तुनिया, 40 अमीर और कुछ अन्य लोग। तो इन लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया। अल्तुनिया ने इसको पकड़कर कब्जा कर लिया, पकड़ के मतलब बंदी बना लिया। अल्तुनिया ने अपने यहां भटिंडे में इसको बंदी बनाया, भटिंडे के किले में इसको बंदी बनाकर रखा। अब ये सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। क्या थी? सुंदर थी, है ना। तो रुकने वाले
क्या कहेंगे, जब ये सुंदर थी तो लोगों को यार, इसने कहा मैं अपनी सुंदरता का प्रयोग क्यों ना करूं, इसने कहा मैं अपनी सुंदरता का प्रयोग क्यों ना करूं। तो इसने क्या कहा, इसने एक बात बनाई, एक मिनट में जरा, हाँ चाहिए, माइक चालू है, मैं सोच रहा माइक बंद तो नहीं हो गया तो इसने क्या किया, इसने एक इसने आइडिया निकाला अपने दिमाग में, कहा कि यार अल्तुनिया को मैं फंसा लेती हूँ। क्या करती हूँ, अल्तुनिया को मैं, आप सब देखते हैं ऐसा ऐसा होता है, पूरी बात नहीं कहूंगा पर आप समझदार है, कुछ समझ गए होंगे। तो इसने कहा कि ऐसे ऐसे मैं इसको कर लेती हूँ। तो इसने अल्तुनिया से कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखती हूँ। अल्तुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा इसने कि मैं सुंदर हूं, तो मुझसे शादी कर लो और हम दोनों मिलकर दिल्ली की गद्दी को फिर से दोबारा से जीतते हैं, और फिर मैं रानी तुम राजा। अल्तुनिया आ गया इसके कब्जे में यार, बोला मैं तो अभी भरतंडे का इत्तेदार हूं, अभी मैं अगर इसके साथ शादी कर लूंगा तो मैं तो फिर राजा बन जाऊंगा, ये रानी बन जाएगी वहां की। तो इसने कहा चलो यार इसके साथ मिल जाते हैं, बोला मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं। तो जब ये इसके साथ हो गई, एक मिनट रुकना जरा, क्या बोलेंगे, जब ये इसके साथ हो गई, हाँ तो क्या कहेंगे, जब इन दोनों ने बात करी कि हाँ चलो मैं आपसे शादी कर लेती हूँ, तो प्रश्न अब यहां पे बनता है कि अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से शादी करी, बोलेंगे हाँ जी। अल्तुनिया रजिया सुल्तान से शादी करी, तो रजिया सुल्तान का पति कौन हुआ, अल्तुनिया हुआ। क्या कहेंगे, इसका पति कौन था, तो शादी किसके साथ हुई, तो पूरी बात जो आनी थी यहां तक आनी थी। तो शादी इसके किसके साथ होती है, आप बोलेंगे भतिंडे का साधक था अल्तुनिया, अल क्या बोलेंगे, अल तुनिया, अल्तुनिया से शादी इसकी, हाँ जी भैया। अब अल्तुनिया कौन था, ये कहते हैं भटिंडे का शासक था, या बोले भटिंडे को हम लोग तबर हिंद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तबर हिंद, तबर हिंद, या आप कहेंगे भैया भटिंडा, क्या कहेंगे, भटिंडा, भटिंडा। कहां का शासक था, ये तबर हिंद का या भटिंडे का, एतुद्दार का, क्या था, इक्तादार, इक्तादार बोले या एतुद्दार बोले, इक्तादार। तो ये क्या था, यहाँ का इक्तादार था। तो यहां तक क्लियर है भैया, कहानी क्या थी आपने सबने जानी। फिर उसने किसके साथ शादी कर ली, अल्तुनिया के साथ शादी कर ली। अब जब अल्तुनिया के साथ शादी कर ली, तो फिर ये पूरी कहानी बता दो, पूरी कहानी में तुम पूरी स्टोरी समझ जाओगे इसकी, फिर तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। फिर क्या किया, अल्तुनिया से इसकी शादी होगी, फिर इसने कहा कि चलो अब चलते हैं, क्या करेंगे, अब जीतेंगे दिल्ली की गद्दी को दोबारा से। तो जब ये दिल्ली गद्दी पर आ रहे थे दोबारा जीतने के लिए, तो इसका बीच में ही दोनों को चाकू से मार दिया जाता है, फिनिश, चाकू भोंककर इसकी हत्या कर दी जाती है दोनों की। अल्तुनिया उसके साथ में निपट गया। अल्तुनिया सोचता होगा कि यार कहां से मैंने इसके साथ शादी कर ली, मैं भी निपट गया इसके साथ में तो वो सोचता होगा उस समय की बात। चलिए आ जाइए जरा, बाद में बात करते हैं। और फिर याकुत खान के बारे में बात कर लें। याकुत खान कौन था, याकुत खान, याकुत कौन का, याकुत खान कौन था, अमीर ए नाखुर। इसको क्या बनाया गया, अमीर ए नाखुर किसको कहते हैं, घोड़े के अष्टबल का प्रमुख। क्या था ये, अमीर ए नाखुर था। अब इसको अमीर ए नाखुर बनाया किसने था, तो आप कहेंगे ये भी इसके पिताजी ने ही बनाया था। अमीर ए नाखुर किसके पिताजी ने, बोलेंगे रजिया सुल्तान के। अमीर ए नाखुर का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका, अर्थ देख लो, अर्थ आप कहेंगे भैया घोड़े के अष्टबल का प्रमुख। अब आप ये मैं समझना, उस समय घोड़े के अष्टबल का प्रमुख छोटा मोटा व्यक्ति होता नहीं, बड़ा व्यक्ति होता था भाई। घोड़े के अष्टबल का प्रमुख, अष्टबल बल का प्रमुख। तो क्या कहेंगे भैया, यह था, ये था आकुत खां, याकुत खां जो कि प्रेमी था। किसका प्रेमी, आप लिख लेना जरा, प्रेमी किसका था, बोलेंगे रजिया का। सुनने, अब पूरी कहानी आपको प्रमुख जो बातें हैं वो आपके दिमाग में फिट हुई कि नहीं हुई, बात करने एक बार मैं दोबारा से एक बार ये सारी चीज समझाए। तो देखो, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन में रही। पिता का नाम था इल्तुतमिश। राज्याभिषेक इसका 1236 में हुआ। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र पहली महिला शासिका। उसके बाद इसके कार्यों के बारे में बात करें तो कार्य इसने क्या किया, प्रथम पर्दा प्रथा को त्यागा, प्रथा
पर्दा प्रथा को त्यागा। ओके, और कुबा या कुबाचा जिसको हम लोग कोट कहते हैं, और कुल्हा या टोपी, इसको पहनना इससे दरबार में आना शुरू किया। इसको पहनकर ये दरबार में आया करती थी। इसकी प्रेम कहानी के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया। प्रेमी था याकूत का, शादी हुई थी इल्तुतमिश से, वो सॉरी अल्तुनिया से हुई थी, इल्तुतमिश का पिता था। दोनों का नाम थोड़ा मैच करते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या था, अल्तुनिया से इसकी शादी हुई। कुछ समय बाद इसका, जब ये वापस आ रहे थे भटिंडा से दिल्ली की ओर, तब इनके बीच में ही मर्डर कर दिया जाता है। इनको चाकू भोंककर इनकी हत्या कर दी जाती है। फिनिश, जाओ ऊपर, ये इनके साथ किया जाता है। शादी हुई भैया अल्तुनिया से तबरिंद के साथ। तबरिंद का इत्तेदाद था। तबरिंद किसको कहते हैं, भटिंडा को कहते हैं। भटिंडा कहाँ, पंजाब में है। क्लियर। बोलेंगे याकूत खां। याकूत खां जो कि अमीर नाकुर था। अमीर नाकुर का मतलब क्या होता है, बोलेंगे घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। प्रेमी था इसका, किसका प्रेमी था, बोलेंगे रजिया सुल्तान का प्रेमी था। क्लियर यहां तक। बोलेंगे एक बार कि भैया यहां तक जो मैंने आपको बातें बताई, किसी को कोई डाउट हो इस बातों के अंदर तो बता दो मुझे। बाकी सबको क्लियर हो चुका होगा, आई होप। अगर क्लियर है तो फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर इसका विद्रोह के बारे में बात करेंगे। भैया इसका विद्रोह किसने किया, वो तो हमने कहानी बताई थी, वो तो हमने यहां तक कहानी बताई थी। अब कहानी से आगे की बात शुरू करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो चलो इसको मिटाते हैं एक बार। चलो इसको मैं मिटाता हूं, फिर इसके बाद कहानी के आगे की बात शुरू करेंगे हम लोग कि भैया और क्या क्या चीज है, इसका विरोध किसने किया, है ना। वो तो उसकी प्रेम कहानी थी, प्रेम कहानी के अंदर ही विरोध हुआ था उसका, और रियलिटी में विरोध हुआ है, वो तो हुआ ही है, और वो भी विरोधी था मेरे भाई। तो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो एक बार। क्लास को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लास समझ में आ रही है, बोलेंगे। अब इसका विरोध, अच्छा पहला विरोध किसने किया, दूसरा विरोध किसने किया, विरोध या बोलेंगे विद्रोह, विरोध किया या विद्रोह किया। अब ये बात आती थी इसका विरोध और विद्रोह किसने किया, तो पहला विरोध या पहला विद्रोह, पहला विद्रोह, पहला विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था इसका पहला विद्रोह करने वाला, तो बोलेंगे निजाम उल बोले एक बार बोले, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। इसका प्रथम बार विद्रोह किसने किया, निजाम उल मुल्क ने। ओके, उसके बाद भटिंडा के शासक ने विद्रोह किया, जो कि जिसका नाम क्या था, अल्तुनिया, जो मैंने पहले बताया था कि शादी उसके साथ करी थी, उसको पटा लिया था, उसको अपने सपोर्ट में लिए कि भाई तू मेरे सपोर्ट में आ जा, फिर मैं तुम्हारे साथ रानी बनूंगी, शादी करूंगी, और फिर तुमसे शासक तुम करना। तो अपने सपोर्ट में ले लिया उसको। ओके, तो क्या किया भटिंडा, इसके लिए भटिंडा से विद्रोह हुआ, भटिंडा विद्रोह, भटिंडा में इसका विद्रोह किया गया। जो भटिंडा से विद्रोह कर रहा था वो कौन था, बोलेंगे अल्तुनिया, अल्तुनिया, जो बाद में इसका पति रहा है, पति, इसका पति था। और फिर कौन था, 40 अमीर, और कौन थे भैया, 40 अमीर। तो विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन हुए, पहला विद्रोह किसने किया, निजाम उल मुल्क ने, उसके बाद भटिंडा का विद्रोह किसने किया, अल्तुनिया ने किया, उसके बाद 40 अमीरों ने इसका विद्रोह किया। 40 अमीर, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप किसी की रोटी खाओगे, किसी का नुकसान करोगे, और किसी के आप बोलते ना कि ऐसे पैसे पे हाथ डालोगे जो इसका 2 नंबर का पैसा होता है, तो वो तो भैया विद्रोह करेगा। और ये कहते हैं, ये 40 अमीर कहते हैं ये 2 नंबर का पैसा कमा रहे थे। रजिया सुल्तान उस पर लगाम लगा दी, तो उन्होंने कहा अब तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो क्या करो, रजिया को गद्दी पे से हटाओ या फिर उसको लुढ़का दो। तो पहले गद्दी पे से हटाया, और विद्रोह जो कर रहा था वो इसका पति बन गया बाद में। ये सब चीज हम लोग पहले बात कर चुके इसके बारे में, बोले हाँ जी भैया इसके बारे में बात कर चुके। मैं बात करूं इसकी मौत के बारे में, तो मौत इसकी कैसे हुई, ये तो इसका विद्रोह कर रहे थे, बाकी कहानी आप समझ चुके थे। मृत्यु या बोलो डेथ, डेथ इसकी कैसे हुई बताएंगे जरा। तो डेथ के लिए मैं बताऊं कि ये जो अल्तुनिया और ये दोनों जा रहे थे, चाकू भोंककर इसकी हत्या कर दी थी। कब हुई डेथ इसकी, 1240 में। कुछ महत्वपूर्ण काम कर ही नहीं पाई, बताओ शासन कब कितने वर्ष का किया, 4 वर्ष का शासन किया, 4 वर्ष में ही इतनी कठिनाइयों को झेल लिया उसने।
इसने ना विरोध का सामना करना पड़ा उसको। कितने लोग उसका विरोध कर रहे हैं, मात्र मुस्लिम महिला का, मात्र महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत पर, तो कितने लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए। पहला विरोध, दूसरा विरोध, तीसरा विरोध, ओके। तो इतना सारा विरोधी इसके खिलाफ हो गया, तो कहां से वो अच्छा शासन कर सकती थी, ओके। तो इतने सारे विरोधी उसके पैदा हो गए, है ना, तो ये शासन तो नहीं कर सकती थी। तो क्या हुआ, 1240 में विरोध हुआ उसका। वापिस आ जाओ, आज हमारी जो क्लास होगी 1 घंटे की होगी लगभग लगभग, ओके। तो चले क्या बात करें, अभी शायद 31 मिनट की क्लास हो चुकी है, कोई बात नहीं, बाकी और बात करेंगे। इसका विद्रोह हुआ, पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह, तीसरा विद्रोह। पहला विद्रोह किसने किया, निजाम उल मुल्क ने किया। फिर भटिंडा विद्रोह हुआ इसके खिलाफ, जो कि अल्तुनिया ने किया, जो इसका बाद में पति बना। अमीर 40 अमीरों ने इसका विद्रोह किया और अन्य लोगों ने इसका विद्रोह किया। मौत इसकी कब हुई, 1240 में इसकी डेथ। अच्छा जी, 1240 में इसकी क्या होगी, डेथ हो गई। मैं बात करूं इसकी कबर या कहां इसको दफन किया गया, तो दफन की बात करें तो बोलेंगे बाबू लिखाना। क्या बोलेंगे, बाबू क्या बोलेंगे, बाबू लिखाना। कहां है ये भैया, बोलेंगे दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में इसको दफन किया गया था, दिल्ली में। तो भैया देखो, इसके साथ में ये भी चली गई और अल्तुनिया भी निपट गया। उसने कहा कि शादी होकर राजा बनूंगा, भैया राजा का सपना तो उसका टूट गया और ऊपर वो चला गया। तो यहां तक तो थी ये कहानी पूरी, किसके बारे में, पूरी जो टॉपिक था वो था आपका रजिया सुल्तान का। अब रजिया सुल्तान के बाद भी कुछ शासक हुए हैं जो कमजोर थे, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उसके बाद शासक एक आएगा जो मजबूत शासक हो, जिसका नाम है बलवन। हम लोग कवर किसको करेंगे, बलवन को करेंगे। बाकी कुछ शासक है उनको पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे बलवन को। बलवन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटी हाइट का व्यक्ति था, उसका जो चेहरा था इतना खराब था, मतलब देखने लायक था पर इतना अच्छा नहीं था। वो खुद के चेहरे को देखकर, शीशे में देखकर रोया करता था। क्या करता था, शीशे में जब अपने चेहरे को देखता था तो रोया करता था। लोग इसके चेहरे को अच्छा नहीं समझते थे। तो उसने बहुत सारी प्रथाएं लागू करी। 40 अमीरों के दल को उसने पहले खत्म किया। इल्तुतमिश जो है एक एक नियम बना के गया था कि पैसे के बदले जमीन दी जाएगी, उसको उसने खत्म किया कि भैया अब जमीन नहीं दी जाएगी, अब आपको सैलरी मिलेगी। अब आपको सैलरी मिलेगी, अब आपको आय मिलेगी, इनकम मिलेगी, अब आपको पैसा मिलेगा, भैया जमीन नहीं दी जाएगी। किसने शुरू करी थी, बलवन ने करी थी। फिर मैं बात करूं बलवन ने और क्या किया, तो बलवन ने पैबो प्रथा शुरू करी, पैरों को आओ चूमो, ओके। तो पैरों में गिरो, पैबो प्रथा किसने शुरू करी, बोलेंगे बलवन ने शुरू करी, ओके। तो ये बहुत सारी प्रथा बलवन ने शुरू करी थी। बलवन के बारे में जब बात करेंगे तो सारी चीजें जानेंगे बलवन के बारे में। अभी तो हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में बात कर रहे थे, तो रजिया सुल्तान के बारे में उन्होंने जाना, ओके। चले, रजिया सुल्तान के बाद से इसका एक भाई है जिसका नाम है बहराम शाह। बहराम शाह ज्यादा शासन नहीं कर पाया है, कमजोर शासक था। तो रजिया सुल्तान की वैसे ही मौत हो गई। अब 40 गुलामों ने सोचा आप किसको राजा बनाए, अब किसको राजा बनाए, तो बोला बहराम शाह बचा, इसको बना देते शासक। किसको बनाए, बहराम शाह को शासक बना देते हैं। तो बहराम शाह क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट शासक हुआ। क्या हुआ नेक्स्ट शासक, यहां पे लिखो भैया, ऐसे नहीं, आप बोलेंगे यहां पे लिखो शासक। शासक, शासक कौन हुआ भाई साहब, इसके बाद आया बहराम शाह। ज्यादा दिन का शासनकाल नहीं है इसका, अच्छा शासक नहीं था, अच्छे शासन नहीं कर सका। शासनकाल जानेंगे भैया, बोलेंगे 40 से 42, लगभग लगभग 2 वर्ष का शासनकाल, 1240 से 1242 ईस्वी तक। ज्यादा वर्षों में शासनकाल नहीं है इसका, ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं है इसके। कौन है, बहराम शाह है। कुछ इंपोर्टेंट चीज जान लो, मुगलों का आक्रमण इसके समय पर हुआ। क्या हुआ, मुगलों का आक्रमण, जो 1526 में आता ना बाबर, हाँ, वो मुगल ने इसके समय पे आक्रमण किया था। पर इस समय ये मुगल कमजोर थे, तो ज्यादा इस पे शासन गद्दी प्राप्त नहीं कर पाए। धीरे धीरे ये शासक जो है ना दिल्ली सल्तनत के, वो कमजोर होते चले जाएंगे। फिर मुगल आएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे। तो क्या हुआ, बहराम शाह, क्या हुआ इसके समय, मुगलों का आक्रमण। क्या हुआ दोस्त, बोलेंगे मुगलों का आक्रमण। क्या हुआ, मुगलों का आक्रमण इसके समय। और क्या हुआ, और इसकी हत्या हो गई। क्या हुई, हत्या की किसने,
हत्या इसकी हुई ना, तो मुगलों ने इसकी हत्या कर दी। मुगलों ने जब आक्रमण किया तो इसकी हत्या कर दी। कब करी बोले जरा? हत्या इसकी हुई भैया 13 मार्च, तारीख 1242। 1942 तो अभी बहुत समय है उसके लिए। हत्या कब हुई बोलेंगे भैया? 13 मार्च। देखो ना, अभी दिमाग में 1942 ही चल रहा था। 13 मार्च 1242 को इसकी हत्या हो जाती। किसकी? बहराम शाह की। ज्यादा कुछ था नहीं, यहां से यहां तक बहराम शाह के बारे में जानकारी थी। ये था बहराम शाह। क्या शासक था? बहराम शाह। उसके बाद एक और शासक है जिसको कहते हैं हम लोग मसूद शाह। 1242 से 46 तक 4 वर्ष। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको जान लो, सिर्फ उसके नाम से याद रखो बस। 1240 से 42 से 46 तक। उसके बाद आता है नसरुद्दीन शाह। कौन आता है? नसरुद्दीन शाह। जानो, नसरुद्दीन शाह बड़ा ही समृद्ध व्यक्ति, बड़ा ही शांत व्यक्ति। कोई कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है और अपने काम से काम रखना है, उसको कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं कि वो अपना जो जीवन व्यतीत करते हुए टोपी सीखकर जीवन व्यतीत किया है। किसने? नसरुद्दीन शाह ने। अब नसरुद्दीन शाह वो हीरो नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, वो मत समझना कि भैया एक्टर है। नहीं, इस समय वो एक्टर का जन्म नहीं हुआ था। ओके, तो एक्टर मत समझ लेना। ये एक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक है। कुल शासक कितने? 11 शासक हुए ना गुलाम वंश में। हाँ जी, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। कुल शासक आपके 11 हुए ना? हाँ जी, तो उन 11 शासकों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देख रहे थे बोर्ड कहीं पतली वो तो नहीं होगा कहीं टूट फूट गया हो। तो क्या कहेंगे? अच्छा, मसूद शाह 1242 से 46, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग भैया रजिया सुल्तान जी। आप इधर हो जाओ, आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। आप पैसे भी खत्म हो चुके हो और टॉपिक भी खत्म हो गया आपका। चले अब बात करते हैं हम लोग नसरुद्दीन शाह के बारे में। वैसे आपका टॉपिक का नाम ही रहेगा या क्या? नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह शासन कब से कब तक रहा है भैया? 1246 से 1265 तक। शासन बड़ा लंबा नहीं है, ज्यादा भी ज्यादा शासन नहीं है, पर इस शासन में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी नहीं करी। रजिया सुल्तान से तो बड़ा है, इतना कह सकते हैं। रजिया सुल्तान से शासनकाल बड़ा है, इसका ज्यादा लंबा शासनकाल है। नसरुद्दीन नसरुद्दीन शाह 1246 से 1265। बात करते थोड़ी इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि टोपी सीकर जीवन यापन किया। जीवन यापन किया, टोपी सीकर जीवन यापन क्या किया? टोपी सीकर जीवन यापन किया। उसके बाद क्या हुआ? कुरान की प्रतिलिपि लिखी। यह पढ़ने में अच्छा खासा था व्यक्ति, तो इसने क्या किया? कुरान की प्रतिलिपि लिखी। बूढ़ा था, बूढ़ा हो गया था ना, तो क्या करता है? कुरान पे प्रतिलिपि लिखते हैं। कुरान आप जानते हैं ना, कुरान कुरान की प्रतिलिपि लिखी। प्रतिलिपियां, प्रांतियां, ये बोले प्रांतियां। हाँ, प्रांतियां लिख लो। चलो, प्रांतियां लिखी। और क्या किया भैया इन्होंने? और क्या किया? कोई इनका पुत्र नहीं था। कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? आप कहेंगे कि कोई पुत्र नहीं था। तो क्या इन्होंने कोई पुत्र नहीं था? नहीं था। तो जब कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बलवन जो है इनके दरबार में काम करता था, दरबारी था, सेना का प्रमुख था। इसको क्या किया? इसको अपना शासक, अपना पुत्र घोषित कर दिया। बलवन को क्या किया? अपना पुत्र बनाया। कोई पुत्र नहीं था तो बलवन, उसी बलवन के बारे में बात करेंगे जो आप बता रहे ना। मैं बलवन को पुत्र माना, पुत्र बनाया था। क्या कहेंगे? नसरुद्दीन शाह का कोई पुत्र नहीं था तो क्या किया इन्होंने बलबन को अपना पुत्र बनाया, पुत्र माना। तो देखो जरा सामने लिखेंगे, क्या माना? पुत्र माना। किसको माना? बलबन को माना। तो ये थी सारी कहानी नसरुद्दीन शाह। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे ना तो इस बलबन को पढ़ेंगे भाई साहब। पूरा नाम क्या रहेगा? आप बोलेंगे गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जिसका शासनकाल रहा है अब भी 1265 से 1287 ईस्वी तक। ज्यादा लंबा शासनकाल नहीं है, पर जितना भी किया उसमें बेहतरीन किया। बेहतरीन किया का मतलब क्या है कि जो चीजें इसको अच्छी नहीं लगी उसको खत्म कर दिया।
उसको समाप्त कर दिया। कुछ उसने नियम कानून बनाए जो बड़े ही खतरनाक नियम कानून थे इसके। अगर कोई इसको नहीं मानता था तो उनको, समझ गए, ऊपर भेज दिया करता था। तो इसने बड़े ही खतरनाक कानून बनाए, पैबोस प्रथा बनाई, भाई आओ पैर को चूमो। क्यों? क्योंकि ये इससे लोगों से क्रोधित था। क्योंकि लोग, जब ये शासक नहीं था, जब ये नॉर्मल था, तो लोग इसकी निंदा करते थे, लोग इसको विरोध करते थे, लोग इसको मतलब अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, लोग इसको बुरा मानते थे। तो उसने कहा अब मैं बताता हूँ, अब मैं बन गया शासक, अब आओ, अब जो भी मिलोगे मुझसे मेरे पैर चूमोगे। तो इसने क्या बना दिया, एक प्रथा बना दी कि अब आओगे तो भाई मेरे पैर चूमोगे। ये किसने किया, बोलो जरा? ये किया बलवन ने। बलवन को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, बहुत बेहतरीन सी क्लास करेंगे इसकी भी। और बलवन को अच्छे से कवर करेंगे, पूरी बातें बलवन के बारे में होंगी, क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बलवन। तो जब टॉपिक महत्वपूर्ण है तो वो पढ़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सब कुछ बात करेंगे बलवन के बारे में विस्तार से, अच्छे से। तो आज की वीडियो जो थी आपकी रजिया सुल्तान थी, महत्वपूर्ण जो है रजिया सुल्तान के ही बारे में बात करी हम लोगों ने। बाकी जो शासक थे, छोटे छोटे शासक थे, बहराम शाह, आराम शाह या नसरुद्दीन शाह, ये तो छोटे छोटे थे, पर इनको पढ़ाना जरूरी था कि पता चले कि भैया कौन किसके बाद आया है। वैसे हम लोग 11 के 11 शासक तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। ओके, तो आई होप यहां तक मेरे सभी भाई बहन, बड़े छोटे, सभी को कवर हो गया होगा। तो अगर कवर हुआ है तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी मित्रों को जरूर वीडियो के बारे में बताना कि भाई अच्छी है, पढ़ो। और अगर अच्छी लगी क्लास को तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि जय हिंद, जय भारत। तो चलिए मिलते सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने साकार करते रहिए। चलिए बाय।